उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी वो हाथरस पहुंच रहे हैं और साफ तौर से जो वहां पर न्याय की बात कर रहे हैं कि जो दलितों को न्याय नहीं मिला है, इसको लेकर वो वहां पहुंच रहे हैं। और माना जा रहा है कि पिछले 4 सालों से जिस तरीके से पीड़िता को न्याय नहीं मिला है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। राजभर जी, राहुल गांधी हाथरस जा रहे हैं और वहाँ पीड़ित को न्याय दिलाएंगे। उनका कहना है कि भले ही इसमें कार्रवाई की गई हो, लेकिन जो पीड़िता थी उसको न्याय नहीं मिला, उसके परिवार वालों को न्याय नहीं मिला है और हम जाके दलितों को न्याय दिलाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे। अगर उनको ऐसा महसूस हो रहा कि नहीं न्याय मिल रहा है तो वो जिस एजेंसी से जांच कराना चाहे उस एजेंसी से सरकार जांच करा देगी और जांच में जो दोषी पाया जाएगा, जो सजा संविधान के दायरे में होगा, वो सजा उसको दिलाई जाएगी। इसमें सीबीआई से ऑलरेडी जांच हो जा चुकी है। तो जब सीबीआई, अब वही तो मैं कर रहा हूँ, उससे बड़ी एजेंसी से और कोई उनके दिमाग में, राहुल जी के दिमाग में और कोई बड़ी एजेंसी हो तो उससे भी जांच करा दिया जाए जिससे वो संतुष्ट हो। कह रहे दलितों पे लगातार अत्याचार हो रहा है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। देखिए, जब उनकी सरकार थी तो दलितों की बस्तियां फूकी जाती थी, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। ये भूल गए कांग्रेस के लोग? वो संविधान की बात करने वाले लोग हैं। लाखों लोगों को इमरजेंसी लगा के जेल में डाल दिया, पत्रकारों को बोलने का अधिकार नहीं था, जेल में भेज दिया। वो कांग्रेस कानून की बात कर रही है, न्याय की बात कर रही है। ये सब सिर्फ वोट के लिए घूम रहे हैं। सत्ता से बेदखल होने के बाद भी पागल लोग घूम रहे हैं कि सरकार हमारी आ जाए। ना 9 मन गेहूं होई, ना राधे गौने जई हैं। कांग्रेस 16 तारीख से जब सेशन शुरू होगा एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। उसका मानना है कि चाहे महंगाई के साथ साथ संभल है और इसके साथ साथ जो अन्य मुद्दे हैं उन पर वो सरकार को घेरेगी। उसका मानना है कि सरकार बिल्कुल फेल है हर मोर्चे पर। सरकार फेल है, यही से दुइया को एमएलए हैं कांग्रेस का। समझ रहे हैं ना, दुइया को एमएलए हैं। प्रदर्शन करते का है ना, कहाँ रोक रहा है? कोई परमिशन ले लें, प्रदर्शन करें। बिना परमिशन का प्रदर्शन करेंगे तो फिर जेलों जाना पड़ेगा, यो बता दे रहे हैं। एक सवाल है कि इंडिया अलायंस में कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी है वो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर उनके साथ में आने की कवायद चल रही है। ऐसे में जो इंडिया अलायंस में राहुल गांधी हैं वो अलग थलग दिख रहे हैं। तो लग रहा है कि क्या इंडिया अलायंस एक साथ एकजुट खड़ा हो पाएगा एक जगह पर, चूंकि अब जो राह है वो अलग जा रही है। कि दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई वहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कोई इधर गया, कोई उधर गया, वही हाल है। ये लोग जो विपक्ष के लोग हैं, ये मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ते हैं। उदाहरण देखिए, जब कांग्रेस की नेता सोनिया जी ने मायावती जी को मोर्चे में लाने की बात की तो सबसे पहले विरोध किसने किया था? अखिलेश यादव जी ने, कि अगर मायावती जी आएंगी मोर्चे में तो हम अलग हो जाएंगे। अरे मायावती जी आती तो ताकत होती, आप उनको नेता बना देते, लड़ाई होती। लेकिन विपक्ष के लोग मोदी जी का मदद करते हैं, सोचते हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, देश सुरक्षित है। बॉर्डर पे जो बड़ी घटनाएं होती थी अब वो घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। इस नाते विपक्ष चाहता है कि मोदी जी रहें, इधर योगी जी चापे रहें। आखिरी सवाल है आपसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मंदिर मस्जिद करते करते बीजेपी को ये बहुत महंगा पड़ेगा जिस तरीके से कर रहे हैं, और अगर मंदिरों के इतिहास में जाएंगे तो नीचे बौद्ध भी निकलेंगे, तो वो भी देखना है। 5 साल जब सत्ता में थे तब तो नहीं दिखाई दिया, तब तो मलाई काट रहे थे। अब सत्ता से बाहर होने के बाद तब दिखाई दे रहा है, तो कौन मना कर रहा है? जाते कहाँ नहीं, वहीं खोज ले हो, कोई मना कर रहा है? ओम प्रकाश राजभर, साफ तौर से मानना है कि जिस तरीके से कांग्रेस प्रदर्शन की बात कह रही है, पिछले जब भी वो सत्ता में रही है तब भी उन्होंने इस तरीके की बातें नहीं सोची और अब वो प्रदर्शन करके सिर्फ दिखावा कर रही हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।